बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था और उसकी वजह से मैंने आपको कहा था दो आप और कर सकते हैं घर से, सेम वही से थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज थी। आज हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपकी बुक में है एग्जाम्पल 3.2। जो एग्जाम्पल 3.1 थी उसके फ़ौरन बाद क्या एग्जाम्पल 3.2, और यही क्वेश्चन इसी तरह आया हुआ है 2016 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12। तो क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लें एक दफ़ा। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से स्टार्ट हो गई तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। चलो ठीक है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। हरकत के 5वें सेकेंड में, कौन से सेकेंड में, 5वें सेकेंड में, और 5 सेकेंड में क्या फ़र्क है, 5वें सेकेंड में क्या फ़र्क है और 5 में, वेरी गुड। 5 जो है वो टोटल 5 सेकेंड है, 5वें का मतलब है सिर्फ 1 सेकेंड 5वें वाला। जिस तरह क्रिकेट का अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको शौक़ है तो मैं क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट मैच 5वें दिन 400 रन बने, क्या मतलब, सिर्फ 5वें दिन, टोटल 5 दिन नहीं, सिर्फ 5वें दिन, सही है। 5वें ओवर में 20 रन बने तो सिर्फ 5वां ओवर, टोटल 5 ओवर नहीं। समझ आ रही है। इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि t = 5। अगर वो कहता कि 5 सेकेंड में इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर इन 5 सेकेंड्स, तो फिर होता t = 5। वो 5th है तो t = 5 नहीं है। क्या मतलब है वो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। गाड़ी ने रेस्ट से चलना शुरू किया, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी मैंने समझाई थी आपको। 0 सेकेंड है, पहले सेकेंड में वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, सही है, बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी, कुछ डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। दूसरे सेकेंड में कवर करेगा, तीसरे में, चौथे में, फिर 4 से लेकर 5 तक, ये 5वां सेकेंड है, 4 के बाद से और 5 तक, इससे इसके दरमियान उसने 36 मीटर तय किया। बस टोटल 5 सेकंड में 36 मीटर तय। टोटल 5 सेकंड में तो हमें ये सारा निकालना पड़ेगा, पहला सेकंड प्लस दूसरा सेकंड प्लस तीसरा सेकंड प्लस चौथा सेकंड प्लस, उसमें हम t कहेंगे 5 है। जब टोटल निकालेंगे 0 से लेकर एंड तक, फिर हम कहेंगे t = 5। सही है, ये समझ आ गया सबको। अच्छा, इसलिए मैंने लिखा s 5th 5वें सेकंड का फासला, ठीक है, 36 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। टोटल एक्सेलरेशन निकालें ए, और इस टाइम में जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो सेकंड पार्ट में कह रहा है टोटल डिस्टेंस, अब आप टाइम को लेंगे 5। आपको समझाने के लिए मैंने इसको S5 दोबारा कह दिया। 5th का मतलब है सिर्फ 5वां सेकेंड, S5 का मतलब है पहले सेकेंड से 0 या 0 सेकेंड से लेकर, इसको सिर्फ S भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने ये डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकालो, सही है। तो अगर इससे चले आप कंफ्यूज होंगे, मेरे ख्याल में इसको सिर्फ ऐसे ही कहता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, S। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल टाइम देना होगा। टोटल टाइम क्या होगा, 5 सेकेंड, सही है। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, S। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है तो अब टोटल टाइम ही चाहिए होगा ना। पूरे टेस्ट मैच में कितने रन बने, तो पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5 दिन लेने पड़ेंगे ना। तो टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, अब टोटल टाइम कितना है, 5 सेकेंड। अब सिर्फ 5वां सेकेंड नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमारे कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अगर कोई कहेगा सर ये कैसे है तो मैं समझा भी दूंगा। 5वें सेकंड का, चौथे सेकंड का, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
एस एनथ, एन से मुराद है अगर चौथा सेकंड है तो एन की जगह क्या आ जाएगा 4, पाँचवा सेकंड है तो एन की जगह क्या आ जाएगा 5, छठा सेकंड है तो एन की जगह क्या आ जाएगा 6। एस एनथ बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1, ये n यही वाला n है। अगर यहाँ n 5 रखोगे तो यहाँ भी n, यहाँ n 6 रखोगे तो यहाँ भी n, बाकी vi और a तो वही है। अब देखिए अगेन इस फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल है, वेरिएबल 1 2 3, n तो बेसिकली यही n है। अगर यहाँ हमने n रखा है तो यहाँ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, हमने क्या किया वैल्यूज पुट कर दी। एस एन, अब एन जो है मेरे पास 5 है तो मैंने लिख दिया 5, तो यहाँ भी एन की जगह क्या आ गया 5। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए तो मुझे निकालना है। तो देखिए ए के अलावा बाकी सारी वैल्यूज पता है तो मैं ए निकाल सकता। अगर मुझे ए भी गिवन होता, एन भी गिवन होता, वी आई भी गिवन होता तो फिर मैं ये निकाल लेता। सही है जो मैं समझा रहा था। 1 2 3 4, चारों में से कोई 3 पता होंगी तो चौथी निकल आएगी। अब हमें एस फिफ्थ पता, वी आई पता, एन तो यही 5 है तो ए निकल आएगा। वैल्यूज हमने पुट कर दी, 0 तो गायब हो गया, a/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 -1 9, ये 9/2 हो जाएगा ना। 9 a/2 का क्या मतलब होगा, 9 a को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, बेसिकली ये चीज़ क्या होगी, इसको यूँ लिख सकते हो ना 9a/2, सही है। तो 9/2 क्या हो गया 4.5, 4.5 जब इधर आया डिवाइड हो गया, 36/4 बना 8, a को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, 8 को राइट साइड पे लिख लिया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो सेकेंड पार्ट में उसने कहा कि टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें टाइम 5 सेकेंड रखना होगा। अब ये हमारा वही वाला फॉर्मूला है जनरल, सही है। S = VIT + ½ AT²। अगेन मैंने ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे VF मालूम नहीं है। वेरी गुड, ये वाला मैं जब लगाता जब मुझे VF भी होता, VI भी होता, A भी होता, तब ऐसे निकल सकता था। अब इस फॉर्मूले में टाइम भी मालूम है, VI भी मालूम है और A भी मालूम हो गया, तो मैं ये लगा सकता हूँ। तो VI 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई बाई T 0 हो गया, हाफ अपनी जगह पे, A ये आपने निकाल लिया 8, T की जगह 5, तो 2 1 are 2, 2 4 are 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100। तो 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर करेगा, सिर्फ 5वें सेकेंड में 36 मीटर कवर करेगा। क्लियर है सबको, ये उतारना है। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बिल्कुल सेम 2014 में क्वेश्चन है। तो ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल है मोशन का, 2014 में मैं रीड कर देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा ये असाइनमेंट ख़रीद लें आप, और अगर नहीं ख़रीदा हुआ है आपने तो आप लोग ये डेटा जल्दी से बना लें, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है 2014 कहाँ गया है, मैं आगे पहुँच गया हूँ, चैप्टर 8 पे पहुँच गया, चैप्टर 3। अच्छा ये रहा, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो VI क्या हो गया 0, moves with a constant acceleration during the 5th second, during the, तो क्या लिखेंगे S सॉरी during the 4th second, मैं गलत बोल रहा हूँ, during the 4th second, S4 it covers a distance of 24, S4 क्या हो गया 24, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस। वही दो चीज़ें निकालनी है, A और S। लेकिन अब जब आप S निकालोगे तो T क्या पुट करोगे, T क्या पुट करोगे 4 पुट करोगे, ठीक है। करें, ये बेसिकली टॉपिक थोड़ा सा आगे जाके हमने पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चंस किए उनसे मिलता जुलता है, तो हम कर लेते हैं। 2014
13 देंगे क्वेश्चन को। 2-7 अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द पीक ऑफ अ हिल। हिल कहते हैं छोटी पहाड़ी को, माउंटेन कहते हैं बड़ी पहाड़ी को, ठीक है। एक हिल एक छोटी पहाड़ी है, उसकी चोटी से एक स्टोन पत्थर गिराया गया, ठीक है। पत्थर क्या होगा फिर? ऊपर जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि ऊपर गया? क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? ये हमारी ऑब्जर्वेशन है वैसे, ठीक है। यही हमने समझना है, यही साइंस है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वेरी गुड। तो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। अब 4th 5th 6th भी नहीं है, लास्ट सेकेंड। हमें नहीं पता लास्ट सेकेंड कौन सा, पहला सेकेंड है, 10वां सेकेंड है, 11वां सेकेंड है। अगर 1 सेकेंड बाद ही टकरा गई तो पहला सेकेंड ही लास्ट है। 10 सेकेंड बाद टकरा गई तो 10वां सेकेंड लास्ट है। 20 सेकेंड बाद टकरा गई तो 20वां सेकेंड लास्ट सेकेंड में। डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड इज 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पीक। वो जो पीक है जिस चोटी से उसको गिराया गया है उसकी ऊंचाई निकालें। तो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये काम कर सकते हैं, सही है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस क्या। खैर अब ये देखें, पहले ये समझें, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया, मैंने बताया ना ये 5th सेकेंड का मोशन है, तो हमने तो इसको नाम दे दिया S5। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 0 से लेकर 5 सेकेंड तक का जो डिस्टेंस है वो S5 है, और 0 से लेकर 4 सेकेंड का तक का जो डिस्टेंस है वो S4 है। ये 5 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस है, ये 4 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस है। तो ये 5वें सेकेंड का है, तो ये 5वें सेकेंड का क्या है? S5 माइनस S4। 5 इसमें से अगर भाई ये पूरा डिस्टेंस, ये इसमें से अगर ये निकाल दूं ये वाला, तो ये बचेगा ना। इसमें से अगर ये निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगा? 36 मीटर बचेगा ना। यही तो मैं कह रहा हूं, S5 माइनस S4 क्या बचेगा? 36। ऐसे ही है ना। यानी फर्ज करें, अभी तो वैल्यू मुझे नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कहूँ 100 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? ये 64 है, तो 100 माइनस 64 क्या होगा? 36। ऐसा ही है ना। आपने 0 से चलना शुरू किया, 10 पे पहुँचे, फिर 15 पे पहुँचे, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 5। कैसे निकाला? इसमें से इसको माइनस कर दिया। यहाँ से यहाँ तक टोटल 10, यहाँ से यहाँ तक टोटल 15। अब ये कि हम जनरल बात कर रहे हैं, ये S5 है जिसको हम 15 कह रहे हैं, और ये S4 है जिसको हम 10 कह रहे हैं। तो ये कितना होगा? इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होता है। अब ये बुक वाले ने ऐसे किया हुआ है, सही है ना। लेकिन मैंने एक और आसान फार्मूला बता दिया, लेकिन इस केस में मजबूरी है, क्योंकि इस केस में हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा सेकंड है, कौन सा लास्ट सेकंड कह दिया। अब देखिए वो पत्थर को मैंने छोड़ा, पत्थर ने नीचे मूव करना शुरू किया। ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं ये ज़मीन है, वो पत्थर ज़मीन पर आकर गिरेगा। तो ऊपर से नीचे आने तक जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, वैसे तो हम S नाम दे देते, लेकिन हाइट को क्या नाम देते हैं? H। T का मतलब है टोटल टाइम। T का क्या मतलब है? टोटल टाइम। अब अगर वो टोटल टाइम 10 सेकेंड है, फर्ज किया अगर वो टोटल टाइम 10 सेकेंड है, तो ये H 10 है या S 10 है। चलो उसी को ले लेता हूँ, 5 सेकेंड है। अगर ये 5 सेकेंड है तो वो H5 है या S5 है, सही है। तो आखिरी सेकंड फिर कौन सा सेकंड है? 5वां सेकंड। आखिरी सेकंड कौन सा है? टोटल 5 सेकंड है, तो आखिरी सेकंड कौन सा है? जिस तरह टेस्ट में 5 दिन होते हैं, तो आखिरी दिन कौन सा होता है? 5वां। लेकिन 5 सेकंड से पहले एक 4 सेकंड आएगा, ये वो 4 सेकंड है। तो 4 सेकंड कैसे आएगा? 5 में से एक माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 को कह रहा हूँ T, तो 4 को क्या कहूँगा? T माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपका H क्या आ जाएगा? 4। जब ये टोटल H5 है और ये टोटल H4 है, तो ये क्या है? H5 माइनस H। 5 सेकंड। उसी तस्वीर को खड़ा कर दिया, उसी तस्वीर को क्या कर दिया? यूं खड़ा कर दिया। ये 36 मीटर ये रहा।
ये पूरे का पूरा ये रहा, और S4 ये रहा। लेकिन अब हमें नाम भी नहीं है, जनरल डिस्कशन है। मैं इसको S भी कह सकता हूँ, S, लेकिन एक्चुअल में जब हम हाइट के न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो क्या नाम देते हैं? H नाम देते हैं। समझ रहे बात? तो उसने हमें ये कहा है कि लास्ट सेकंड में 30 मीटर है, तो मैं कैसे लिखूंगा लास्ट सेकंड में 30 मीटर है? टोटल हाइट माइनस आखिरी सेकंड की हाइट, और टोटल हाइट को मैंने नाम दिया है HT, आखिरी सेकंड की हाइट को मैंने नाम दिया HT माइनस, ये किसके बराबर हो गया? 30 के। क्लियर? अच्छा, अब आगे का काम आसान है। फिर अब इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर आता है तो एक्सेलरेशन आपको मालूम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अब मैं HT अलग निकाल रहा हूँ, HT माइनस 1 अलग निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर मुझे HT निकालना है, S को मैंने नाम दिया HT का, बेसिकली HT क्या S है, VI 0 है। इस बारी बारी में चल रहा हूँ, पहले फॉर्मूले में S था तो ऐसा बताया क्या है, VI तो 0 है। T को T में कह रहा हूँ, टोटल टाइम। A क्या होगा मेरा? एक्सेलरेशन ड्यू टू, जिसकी वैल्यू 9.8 है। इसको मैंने इक्वेशन 2 का है, इसमें मैंने वैल्यूज पुट की। S की जगह क्या आ गया? HT। VI 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई T 0, हाफ अपनी जगह पे रहा। A की जगह 9.8 है, T की जगह T है, तो 0 तो गायब हो गया। 2 9.8 को कैंसिल करके क्या बना देगा? 4.9 T स्क्वायर। HT आ गया 4.9 T स्क्वायर। अगर मुझे T पता होगा तो ये निकल आएगा, लेकिन मुझे T मालूम, ये उसने कहा हाइट ऑफ द पीक, ये हाइट है ना उसकी, बेसिकली हाइट ऑफ द पीक। क्या इसको हमने क्या नाम दिया? HT। HT निकालना है हमें। HT तो मैं निकालूंगा, लेकिन T नहीं मालूम मुझे। अब मैंने कहा चलो T माइनस HT माइनस 1 निकालता हूँ। अगेन देखो, S को मैंने कहा HT माइनस 1, चौथा सेकंड समझे, 4 सेकंड। अच्छा, तो VI तो 0 ही है, T को मैं T माइनस 1 कह रहा हूँ, जब भी तो इसको HT माइनस 1 कह रहा हूँ। A वही है। अगेन इस फॉर्मूले में वैल्यूज फिट की, S की जगह HT माइनस 1, VI की जगह 0, हाफ अपनी जगह पे, A की जगह 9.8, T की जगह T माइनस 1, और इसका स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का A स्क्वायर माइनस 2AB। 2AT है और B 1 है, तो 2T1 क्या हो जाएगा? 2T। 2 इंटू T इंटू 1 क्या होगा? 2T ना भाई। हाँ भाई, मैट्रिक याद है? मैट्रिक किया था, मैट्रिक किया था, यानी ट्रक पे बोझ लाता था, ऐसा था। आप ट्रक थे किताबों का बोझ था, यह मैट्रिक किया है, वाकई पढ़ा है। ये फॉर्मूला है ना यार, A की जगह T, तो T का स्क्वायर माइनस 2, A की जगह T, B की जगह 1, 2T1 क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। सही है, ये आ गया। इसको खोल लिया, 4.9 मल्टीप्लाई बाई T 4.9 T स्क्वायर, माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाई 2 9.8 T अपनी जगह पे, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 1 4. मैंने HT माइनस 1 निकाल लिया और मैंने HT भी निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा? इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूंगा, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूंगा, फिर देखें क्या होता है। तो हमने ये निकाल लिया था कि HT जो है वो 4.9 T स्क्वायर है, और HT माइनस 1 ये रहा 4.9 T स्क्वायर माइनस 9.8 T प्लस 4.9। इक्वेशन 2 में मैंने 1 में मैंने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। ये इक्वेशन 1 है, HT की जगह आ गया 4.9 T स्क्वायर माइनस, इसकी जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लिया 4.9 T स्क्वायर माइनस 9.8 T प्लस 4.9 इक्वल्स टू 30। मेरी सुन लो यार, गुजारिश है आपसे, 4.9 T स्क्वायर, अब इसको ओपन किया माइनस साइन से, सही, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बस लंबे चक्रों में पढ़ो ही। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू 30। 4.9 T स्क्वायर प्लस का 4.9 T स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 9.8 T
ये -4.9 इधर ले गए, प्लस का हो गया, दोनों को ऐड कर दिया 34.9 हो गया, ये इधर आके डिवाइड हो गया, टी आ गया 3.5 सेकेंड 56। मैंने बताया था ना टी चाहिए, टी को यहाँ पुट कर दिया, एच टी बराबर है 4.9, टी का स्क्वायर कैलकुलेटर से सॉल्व किया, 62.10 मीटर जो है क्या है, हाइट है उस चोटी की जहाँ से आपने पत्थर गिराया था। और टोटल टाइम कितना लगा है, 3.56 सेकेंड्स। ठीक है, घर जाके सोचिएगा।